बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब ह्यूमन फ़ीमेल में जो पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो 28 दिन में मुकम्मल होता है और उसमें होता क्या है, इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुकम्मल तब्दीलियाँ आती हैं और उन्हीं तब्दीलियों के साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये रिपीटेडली हर 28 दिन के बाद, हर महीने के बाद ये तब्दीलियाँ आती हैं। और उस साइकिल में उसमें ओवेरियन साइकिल भी होता है और यूट्राइन साइकिल भी, यानी ओवरीज में तब्दीलियाँ भी आती हैं और यूट्रस में तब्दीलियाँ भी आती हैं। ये आपको यूट्रस नज़र आ रही है। अब रेगुलेटेड बाय, यानी वो जो साइकिल है उसको रेगुलेट करने के लिए एक पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन होता है, उसमें कहते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। एक्चुअली गोनेडोट्रोफिन हार्मोन में फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाता है और प्रोलैक्टिन आ जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसके प्राइमरी स्टेप्स कौन से हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल के। तरतीब से देखिएगा। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये प्यूबर्टी यानी बलूगत के वक्त फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करता है। ये हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट मैनी प्राइमरी फोलिकल्स डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको नज़र आ रही है ये एक ओवरी है। ओवरी के अंदर जब वो बलूगत के वक्त फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है तो वो बहुत सारी प्राइमरी फोलिकल्स को डेवलप करवाता है, स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे देखें, ये आपको बहुत सारी ये नज़र आ रही हैं छोटी छोटी प्राइमरी फोलिकल्स। याद रखें, फोलिकल्स ने एग को मेच्योर करवाना होता है, यानी उसके अंदर इमेच्योर एग मौजूद होता है, oocyte मौजूद होता है। अब ओनली वन फोलिकल कंटिन्यू टू ग्रो, यानी ये बहुत सारी फोलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जिनमें से सिर्फ एक फोलिकल की ग्रोथ कॉन्टीन्यूस होती है विद इट्स प्राइमरी ओवोसाइट, यानी जो ग्रो करती है वो अपने अंदर ओवोसाइट को डेवलप करवाती है, प्राइमरी ओवोसाइट को। वाइल रेस्ट ब्रेक डाउन बाय ए डिजेनरेटिव प्रोसेस नाउन एज फोलिकल एट्रीसिया, यानी इनमें से एक फोलिकल मेच्योर होगी, बाकी जो फोलिकल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और उनके डीजनरेशन के प्रोसेस को हम फोलिकल एट्रीसिया कहते हैं। अब सेकंड स्टेप देखें, ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे देखें, ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनना शुरू हुआ था किसकी वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया था। अब वो कह रहा है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बनने की वजह से उसका बनना स्टिमुलस है किसके लिए, ओवरी के लिए। ओवरी प्रोड्यूस करेगी एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी ये जो ओवरी है, ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा। अब एस्ट्रोजन हार्मोन के दो काम हैं, एक तो ये स्टिमुलेट करेगा एंडोमेट्रियम को। यहाँ पे देखें, ये जो यूट्रस है, यूट्रस की इंटरनल वॉल है, ये जो पिंक कलर की, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ भी नज़र आ रहा है। ग्राफ में यहाँ पे एक तरफ ये ओवरी की तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, ये ओवरी के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं, और एक तरफ ये आपको यूट्रस की ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये यूट्रस की वेस्क्युलराइज से मुराद है, इसके अंदर ब्लड वेजल्स बढ़ेंगी। क्यों, ताकि यहीं पे बच्चे ने आके कंसीव होना होता है और एग की डेवलपमेंट स्टार्ट होनी होती है, यानी यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होनी होती है। तो ये यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट कर रहा है एंडोमेट्रियम को और उसको वेस्क्युलराइज कर रहा है, उसमें ब्लड वेजल्स बढ़ा रहा है। और दूसरा काम ये क्या कर रहा है, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी एस्ट्रोजन एक तरफ एंडोमेट्रियम को डेवलप करवा रहा है और दूसरी तरफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, कम करेगा। अब देखें, तीसरे स्टेप में देखें, दो काम हो रहे हैं, यानी यहाँ पे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही है, एस्ट्रोजन सिक्रीशन बढ़ रही है। अब इन दोनों स्टिमुलस की वजह से देखें, जैसे प्यूबर्टी स्टिमुलस था फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के डेवलपमेंट का, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलस बना ओवरी के लिए, उसने एस्ट्रोजन बनाई, एस्ट्रोजन ने वेस्कुलराइज किया और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को कम किया। अब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन का कम होना और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन का बढ़ना, ये स्टिमुलस है दोबारा से किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। यानी ये दोनों प्रोसेस क्या करेंगे, इसका कम होना, इसका बढ़ना, काज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पैदा करेगा। यहाँ पे देखें, ये फोलिकल के अंदर ये ओवोसाइट, ये आपको फोलिकुलर सेल नज़र आ रहा है और ये फोलिकुलर फ्लूइड नज़र आ रहा है। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, विच इंड्यूस ओवोल्यूशन, ये ओवोल्यूशन काज करेगा। ओवोल्यूशन किसे कहते हैं, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फोलिकल। यहाँ पे देखें, ये फोलिकल मेच्योर होगी, उसने एग को, ये एग ग्रीन कलर का मेच्योर कर दिया है और यहाँ पे ये फोलिकल एग को रिलीज कर देगी, इसे हम कहते हैं ओवोल्यूशन। ये ओवोल्यूशन क्या कहते हैं, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फोलिकल। ये फोलिकल, इससे एग रिलीज हो गया। यहाँ पे ग्राफ में देखें तो ये 13वें दिन जो सा एग रिलीज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, फोलिकल सेल आफ्टर रिलीज ऑफ एग आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये देखें, ये फोलिकल ने जब एग रिलीज कर दिया ना, तो फोलिकल ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या काम है कॉर्पस ल्यूटियम का,
दिस येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट सिक्रेटिंग हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन, यानी कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन पैदा करना शुरू कर देता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन का काम है डेवलप एंडोमेट्रियम, यानी ये इसी एंडोमेट्रियम को मज़ीद डेवलप करता है, जिसको एस्ट्रोजन ने वेस्कुलराइज किया था ना, उसी एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोन मज़ीद डेवलप करता है। एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, यानी जाइगोट की इम्प्लांटेशन के लिए उसको रिसेप्टिव बनाता है, उसको इस काबिल बनाता है कि वो जाइगोट को डेवलप कर सके। याद रखें, ये जो आपको यूट्रस नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी यूट्रस है, और यूट्रस की इंटरनल वॉल जो सी उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। यूट्रस की 3 वाल्व होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम ये इंटरनल वॉल है, और इसी एंडोमेट्रियम से ब्लड वेजल्स निकलकर प्लेसेंटा बनाती हैं। प्लेसेंटा कहते हैं बेबी और मदर के दरमियान कनेक्शन को। अब यहाँ पे ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, अगर आप इस ग्राफ को देख लें तो एक तरफ ये ओवरी में होने वाली तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, और एक तरफ यानी ओवरी यहाँ पे देखें, ये फॉलिकल एग को मैच्योर कर रही है। ये नंबर 1, ये एक दिन से, पहले दिन से शुरू हो रहा है ये साइकिल। पहले दिन से ये फॉलिकल मैच्योर हो रही है, और 13वें दिन पे जाके यानी 13 डे पे ओवोल्यूशन हो रही है, एग रिलीज़ हो रहा है। और यहाँ पे देखें, ये प्रोलिफरेटिव फेज़ है, एंडोमेट्रियम जो सी है वो वेस्कुलराइज हो रही है, ये मुख्तलिफ हार्मोन्स की वजह से, जैसा कि एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन की वजह से यहाँ पे वेस्कुलराइज हो रही है। 13 दिन पे एवोल्यूशन हो गई, और फॉलिकल एग के रिलीज़ करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्पस ल्यूटियम में। ये अर्ली कार्पस ल्यूटियम है, और ये रिग्रेसिव कार्प यानी ये डीजनरेट हो रहा है। इसको हम आगे देखें। अब नेक्स्ट देखें, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कंटिन्यूस रहेगी, और प्रोजेस्टेरोन का बनना ही एंडोमेट्रियम को डेवलप किए रखेगा। लेकिन इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजनरेटिंग, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। एंड इट्स स्पोर्टिंग इफेक्ट ऑन स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम इज रिड्यूस्ड। अब देखें, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन पैदा कर रहा था, और प्रोजेस्टेरोन ही इस एंडोमेट्रियम को सपोर्ट कर रहा था। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अगर फर्टिलाइजेशन हो, ये तो रिग्रेसिव कार्पस ल्यूटियम ये डीजनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कार्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन के जरिए जो एंडोमेट्रियम पे सपोर्टिंग इफेक्ट था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर क्या होगा, विच सफ़र्स ए ब्रेकडाउन, यानी एंडोमेट्रियम ये जो लेयर है ये टूटना शुरू हो जाएगी। दिस काजेज डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रीज नाउन एज मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे देखें, आखिर में ये आपको ब्लड नज़र आ रहा है रेड कलर का, यानी इस स्टेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये यानी जब मेंस्ट्रुएशन होगी तो अगला साइकिल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ब्लीडिंग नज़र आ रही है। तो ब्लीडिंग किस वजह से होती है, ये जो आपको एंडोमेट्रियम है ना, ये डीजनरेट हो जाती है, टूट फूट जाती है, और इसी के टूटने की वजह से ब्लीडिंग होती है, पेन भी होती है। और ये मेंस्ट्रुएशन कितने दिन तक रहती है, 3 से 7 दिन तक रहती है। द साइकिल इज़ कम्प्लीटेड, यानी साइकिल मुकम्मल हो गया। और यहाँ से देखें, दोबारा से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया। यहाँ पे आपको ये सिक्रेटरी फेज़ भी मैंने एक्सप्लेन नहीं की। इसमें क्या हो रहा है कि हार्मोन्स की सिक्रीशंस हो रही है, और यहाँ पे एग जोन है वो रिलीज़ हो चुका है। तो ये सारा हम समझ चुके हैं। यूट्रस यानी साइकिल एक दफ़ा मुकम्मल हो गया। यूट्रस इज़ रेडी टू इंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल। अब यूट्रस यहाँ से देखें, दोबारा से अगले साइकिल में शुरू होगी। अगले साइकिल में दोबारा से मेंस्ट्रुएशन के बाद प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो जाएगी, दोबारा से फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, ओवोल्यूशन यानी नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। साइकिल रिपीट आफ्टर 28 डेज, वेरिड इन द इंडिविजुअल एंड एज। 28 दिन बाद तकरीबन एवरेज साइकिल रिपीट होता है। अलबत्ता मुख्तलिफ इंडिविजुअल में दिन डिफरेंट हो सकते हैं, और एज के लिहाज से भी दिनों में फ़र्क पड़ता है। मेनोपॉज कहते हैं कि ह्यूमन फीमेल के अंदर ना एंड और कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। ह्यूमन फीमेल में एग जो डेवलपमेंट है ख़ास एज तक होती है। मेल में स्पर्म तो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं डेथ तक, प्यूबर्टी के बाद, लेकिन ह्यूमन फीमेल में ख़ास यानी फीमेल में ख़ास एज तक एग बनता है, उसके बाद बनना बंद हो जाता है। तो आफ्टर विच द फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवा, जब ओवा एग बनना बंद हो जाए उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। इसी तरह डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है इस साइकिल में, मेलन्यूट्रिशन यानी खुराक की कमी या ज़्यादती वगैरह, एंड इमोशनल स्ट्रेस अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल विच में डिस्टर्ब यानी साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, एंड नॉट कंप्लीटेड इन द 28 डेज। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।